फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वर्ड लेके आई हूँ जो कि है चैप्टर नंबर 2 का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यानी कि जो हम वर्ड देखते हैं, जो हम लाइफ देखते हैं, उसमें कितनी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब होता है कि कितने अलग अलग टाइप के लोग हैं, कितने अलग अलग टाइप्स के फ्लावर है, कितने अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हैं। ये सब डाइवर्सिटी के अंदर आता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेके आई हूँ कि हम जो भी वीडियो बना रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं इतना बड़ा बड़ा बनाने से अच्छा आप लोगों के लिए एक नोट्स के तरीके से वीडियो बनाऊँ, जिससे आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे कवर हो जाएंगे। साथ में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ नोट से रिलेटेड, क्योंकि हमारी जो पूरी बुक होती है उसमें हमें समझाने के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती है। जैसे कोई दो स्टूडेंट्स आ गए या कोई दो टीचर्स आ गए, कोई स्टूडेंट टीचर्स आ गए जो घूमने गए हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं वो जो हमारे इम्पोर्टेंट नहीं होती है, सिर्फ समझने के लिए होती है। तो आप वो बुक पढ़ के ईजिली समझ सकते हैं। लेकिन मैं जो मेन पार्ट है इस बुक का वो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, जो हमारे टेस्ट से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट होता है और नोट्स भी होता है। तो मैंने उसके लिए पहले ही आप लोगों के लिए निशान लगा दिए जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अपन नीचे आते हैं। देखो, क्वेश्चन बनता है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो देखो, द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स found in a particular region contributes to the biodiversity of that region। देखो क्या होता है, एक रीजन बना दिया, कोई भी एक चीज़, वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के प्लांट होंगे और अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स रहेंगे, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। एक इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और क्लास 6 के पर्सपेक्टिव से भी। देखो, ईच मेंबर ऑफ द इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले। फॉर एग्जाम्पल, trees provide food and shelter some birds and other animals. Some animal help in spreading सीड आफ्टर ईटिंग फ्रूट एंड सो ऑन। देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ फ्रूट वगैरह एनिमल ने खाया, मतलब जैसे बंदर ने कुछ चीज़ खाई, खाने के बाद उसके जो सीड होते हैं ना वो उसकी बॉडी में चिपक जाते हैं और वो जहाँ पे कहीं भी जाता है वो वहाँ पर स्प्रेड हो जाता है। उससे एक वो वैरायटी जन्म लेती है उस फ्रूट, उस वाले प्लांट की। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल। दिस शोज दैट प्लांट एंड एनिमल्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर। तो इससे क्या होता है, प्लांट और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन योर ग्रुप्स। देखो, हम क्या करते हैं, हमारे घर को अरेंज करते हैं तो अपन देखते हैं ना कि यार एक रो में अपन सिर्फ बुक्स रखते हैं, एक रो में अपन नोटबुक्स रखते हैं, ऐसे हम स्कूल बैग में भी रखते हैं। तो अरेंज करने से क्या होता है, अरेंज करने से चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है। तो यही होता है ग्रुप बनाने से। जैसे हमने प्लांट्स का एक ग्रुप बना दिया तो हम देखेंगे कि कौन कौन से सेम हाइट वाले या ऑलमोस्ट सेम प्लांट्स हैं, कुछ जो है वो फ्लावर वाले हैं, तो ग्रुप से हम ईजिली उनकी स्टडी कर सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। We are surrounded by variety of plants and animals with different features about which you have learned in section 2.1. We can group them based on similarities and differences among them. Clear है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ये मैं पहले ही नोट्स बना चुकी हूँ, मतलब जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है इस पूरे, मतलब बुक के अंदर जो आप लोगों को पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, जो मेन मेन टर्म्स है मैंने सारी कवर कर ली है, कुछ नहीं छूटा है, ठीक है। उसके अलावा जो दिया हुआ है वो स्टोरी है कि हम वहाँ गए घूमने, हमने ये देखा वो देखा। जो मेन पार्ट है वो मैंने सारा कवर कर दिया। Different students might have chosen different common features for the grouping. For example, some students may have chosen the height of the plant as the basis of grouping, while other might have chosen presence or absence of flowers as the basis for grouping of plants। मतलब अलग अलग बच्चों ने अलग अलग ग्रुप बनाया कि किसी ने हाइट के हिसाब से देखा प्लांट्स को, किसी ने फ्लावर के हिसाब से डिवाइड करे, तो सबका अलग अलग फीचर था। वेरिड फीचर्स सच एज व्हाट दे ईट, वेयर दे लिव एंड व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव। तो हम सबके ग्रुप कर सकते हैं अलग अलग फीचर के हिसाब से। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, यानी कि ग्रुपिंग का जो मेन सेंस होता है वो क्या होता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो। ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो इसका आंसर भी हमारे लिए अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि हम ग्रुप क्यों बनाते हैं। क्योंकि अगर जो चीज़ें हमें एक जैसे दिखती है हम उसके हिसाब से उस पर वर्क करते हैं, और डिफरेंट दिखती है तो उसके हिसाब से हम उसको अलग से स्टडी करते हैं। यू माइट हैव आल्सो लर्न इन अर्लियर क्लासेस दैट प्लांट कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, शब्स एंड ट्रीज। तो तीन पार्ट के होते हैं, तीन
टाइप के होते हैं प्लांट्स, एक तो हर्ब्स, एक श्रब्स और एक ट्रीज, बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप्स ऑफ स्टेम। ठीक है, किसके बेसिस पे होते हैं ये, हाइट और टाइप्स ऑफ स्टेम। ठीक है, अब हम इनको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट ने इसको ग्रुप किया हुआ है, जैसे मैंगो का, मैंगो है, ठीक है, कैसा होता है, टोल होता है, कलर ब्राउन होता है, इसका स्टेम की बात हो रही है। ठीक है, कैसी स्टेम होती है, हार्ड और थिक। ठीक है, और हायर अपॉन द स्टेम, हायर होती है मतलब हायर अप ऑन द स्टेम, ब्रांचेस जो होती है वो हायर होती है, तो वो क्या कहलाती है, ट्री है ये। रोज की बात करेंगे अपन, तो रोज का प्लांट, रोज का जो पौधा है वो सबने देखा है, तो कैसा होता है, मीडियम होता है, इसकी स्टेम ब्राउन कलर की होती है, हार्ड होती है, लेकिन कैसी होती है, थिन होती है, क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के थोड़ा पास में होता है, और ये क्या है, श्रब है। इसके बाद हम बात करें टोमेटो की। टोमेटो और शॉर्ट होता है, इससे भी छोटा होता है, रोज से भी छोटा, कैसे कलर का होता है, ग्रीन, इसके जो मतलब वो है स्टेम है वो ग्रीन कलर का होता है, कैसा होता है, ये टेंडर होता है। इसके अलावा थिन स्टेम होती है इसकी, और ये भी क्लोज टू ग्राउंड होता है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, हब। ठीक है, चलो अब आगे आगे बढ़ते हैं। जो कुड ट्री कैसा होता है हम जानते हैं, हाइट में बड़ा होता है, और इसकी जो ब्रांचेस होती है वो ग्राउंड से बहुत ऊपर होती है। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड थिक एंड ब्राउन एंड वुडी स्टेम, their branches typically start higher up on the stem and away from the ground। ठीक है, दीज प्लांट्स आर क्लोज ट्रीज, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री। आगे बढ़ते हैं, देखो श्रब का एग्जाम्पल है ये, और हब का एग्जाम्पल है ये, डिफरेंस दिख रहा है। सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज, जो ट्री के जैसे लंबे तो नहीं होते। दीज प्लांट्स ऑफन हैव सम ब्राउन वुडी स्टेम्स, मतलब कुछ ब्राउन वुडी स्टेम्स रखते हैं, देट स्टार्ट ब्रांचेस वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, इसकी जो ब्रांचेस होती है वो ग्राउंड से ही चालू हो जाती है। ठीक है, दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज स्टेम ऑफ ट्री, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब। तो ये क्वेश्चन आता है, श्रब, हर्ब और ट्री किसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अपन, इसके एग्जाम्पल है, सबके एग्जाम्पल है रोज। सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल एंड सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं और इसकी स्टेम कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। दीज आर नोन एज अ हर्ब, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ब। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, टोमेटो प्लांट इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, हर्ब का। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, ठीक है, एंड ग्रो, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, उनको क्या बोलते हैं अपन, क्लाइंबर्स बोलते हैं। सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, जो कि जमीन पर ही रेंगते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। तो क्लाइंबर्स क्रीपर्स का क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, दीज आर वीन्स। देखो ये तुम्हें यहाँ पर दिख रही होगी, ये थिन लाइन्स है, ये इसकी बहुत पतली पतली लाइन्स दिख रही होगी, इसको वीन बोलते हैं। ठीक है, द पैटर्न, देखो द पैटर्न ऑफ वेन ऑन द लीफ इज कॉल्ड अ वेनेशन, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेनेशन क्या होता है। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द वेन ऑफ द लीफ शोन इन फिगर ए, तो ये हमें पता चल रहा है किसकी है, हिबिस्कस की है ये लीफ। ठीक है, और बनाना की कैसी होती है, पैरेलल होती है, और ग्रास की भी कैसी होती है, पैरेलल होती है, और इसकी कैसी होती है, हिबिस्कस की क्रिस क्रॉस होती है। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न, जिसमें नेट लाइक पैटर्न होता है वीन का, और जो मिडल वीन होती है वो थिक होती है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, जिसके अंदर एक मेन बीच में एक थिक लीफ होती है और साइड में ऐसे बारीक बारीक लीफ होती है, इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हिबिस्कस exhibit reticulate venation. In some leaves you may observe that the vein run parallel, कहीं कहीं पे जो vein होती है वो parallel होती है। This pattern is called a parallel venation, इसको हम parallel venation बोलते हैं। एग्जाम्पल है बनाना प्लांट और ग्रास का। ठीक है, देखो अब हम ये दो टाइप के प्लांट देख रहे हैं, एक तो है जिसमें टेपरूट सिस्टम है, मस्टर्ड प्लांट, और एक है फाइब्रस रूट वाला। देखो इसमें क्या होता है, एक मेन जो होती है वो बीच में होती है और साइड में उसके छोटी छोटी बारीक बारीक जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टैपरूट सिस्टम बोलते हैं। और जिसमें नीचे से ही पैरेलल पैरेलल ऐसे बहुत सारी जाती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, फाइब्रस रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट की रूट को हम देखते हैं, तो मस्टर्ड प्लांट कौन सा है, ये वाला टैप रूट वाला। ठीक है। इन द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेन रूट। इसके अंदर एक मेन रूट होती है एंड स्मॉल साइड्स ऑफ रूट अराइजिंग फ्रॉम इट। द मेन रूट इज कॉल्ड अ टैप रूट। जो मेन रूट होती है उसको क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। द प्लांट इन द फिगर 2.5 ये दूसरा वाला जो प्लांट है ये in figure 2.5 is a common grass plant. Grass का plant है. The root of this plant appears is bunch of similar size thin roots arising from the base of the stem. मतलब base से ही इसकी क्या होती है, रूट्स स्टार्ट हो जाती है. सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट. इसको क्या बोलते हैं अपन, फाइब्रस. दो टाइप की रूट होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. ठीक है. जो पैरेलल जाती है उसको फाइब्रस बोलते हैं और जिसमें एक मेन रूट होती है उसको टैप रूट बोलते हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सदाबहार प्लांट. सदाबहार प्लांट सबने देखा है, हैज़ अ टैपरूट एंड इट्स लीव्स हैव रेटिकुलेट वेशन. तो ये हमें ध्यान रखना है, जिसमें जो टैपरूट होता है, मतलब जिसके अंदर टैपरूट होता है उसमें रेटिकुलेशन वेनेशन होता है. रेटिकुलेशन वेनेशन होता है. ठीक है. ये होता है ना. इसके बाद हम बात करते हैं लेमन ग्रास. लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड द फाइब्रस रूट लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन. और जिसके पास पैरेलल फाइब्रस रूट होती है उसके पैरेलल वेनेशन होता है. ठीक है. जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेशन वेनेशन हैज टैप रूट वाइल दोज द पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट. तो ये अच्छा क्वेश्चन है. इसके बाद हम बात करते हैं चिकपी. चिकपी मतलब होता है चना. इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद टैप रूट एंड रेटिकुलेशन वेनेशन इन लीव्स. वीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनेशन. तो हमें ध्यान रखना है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है. तो जो चना है उसका एग्जाम्पल है टैप रूट का और जो वीट है वो किसका एग्जाम्पल है, फाइब्रस रूट का. You have noticed that chickpea seed are split into two parts. मतलब जो चिकपी जो चना होता है वो टू पार्ट में डिवाइडेड होता है. ये देखो वन पार्ट और ये सेकंड पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है. दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. ठीक है. ईच पार्ट इज कॉल्ड कोटिलेंडन. तो हर पार्ट को क्या बोलते हैं, कोटिलेंडन बोलते हैं. ठीक है. प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद टू कोटिलेंडन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेंडन्स, यानी कि डाइकोट्स बोलते हैं. ठीक है. मेज हैज सिंगल थिंग कोटिलेंडन. प्लांट्स विद सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकोटिलेंडन्स. देखो साइंस की लैंग्वेज में क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मोनो या डाई के फॉर्मेट में अपन उसको नाम याद रखते हैं. तो मोनो मतलब होता है वन और डाई मतलब होता है टू. देखो जिसके वन पार्ट होगा उसको बोलेंगे मोनोकोट सीड या मेज. इसका एग्जांपल है मेज यानी कि मक्का. और जिसमें क्या होता है, अगर अपन उसको खोलेंगे और उसके अंदर ऐसे दो कोटिलेंडन्स निकल के आते हैं. फर्स्ट को कोटिलेंडन्स, सेकंड को कोटिलेंडन्स, यानी कि ये दोनों कोटिलेंडन्स है. तो इसको हम डाइकोट बोलते हैं. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. डाइकोट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनिटेशन. तो देखो ये उससे रिलेट कर रहा है. अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि रेटिकुलेट वेनेशन जो होती है उसमें टैप रूट होता है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर इसका रिलेशन अब किससे भी हो रहा है, डाइकोट प्लांट से भी हो रहा है, यानी कि जिसकी सीड्स दो पार्ट में डिवाइडेड होती है. और मतलब ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं. जैसे डाइकोट प्लांट्स, रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट सिस्टम, ये तीनों एक ही चीज़ में होगा. अगर किसी भी प्लांट के फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब चना बोल रहा है. ठीक है. चिकपी बोला हुआ है तो चना है तो वो डाइकोट प्लांट होता है. ठीक है. इसमें रेटिकुलेशन वेनेशन है, यानी रेटिकुलेशन मतलब एक मेन रूट मतलब लीफ में और यहाँ पर ऐसा. ठीक है. मेन मिड रिब होती है और यहाँ पर ऐसा. तो रेटिकुलेशन वेनेशन है. और टैप रूट सिस्टम में भी क्या होता है, एक मेन स्टेम होती है और फिर बाकी ये दूसरी स्टेम्स होती है. ठीक है. तो ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है. वाइल मोनोकोट प्लांट जो होते हैं उसमें पैरेलल वेनेशन होता है. ठीक है. जैसे ग्रास हो गया, वीट हो गया, और साथ में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है. तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है. ठीक है. मोनोकोट, पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर किसी के पास फाइब्रस रूट सिस्टम है तो उसके प्लांट में सीड किस टाइप के होंगे, तो उसका आंसर होगा मोनोकोट टाइप के. ठीक है. और साथ में जो वेनेशन होगा लीफ का वो कैसा होगा, पैरेलल होगा. पैरेलल पता है, ये ऐसे. ठीक है. ऐसे. अब हम इसके आगे पढ़ते हैं. देखो
देखो यहाँ पे अगर अपन देखें तो आंट है, आंट का जो मूवमेंट है वो लेग से चलती है। गॉट है, वो वॉक भी करती है और जंप भी करती है। किसके थ्रू करती है? लेग्स के थ्रू। पिजन है, वॉक करता है और फ्लाई करता है। लेग और विंग्स होते हैं। हाउस फ्लाई होती है, वॉक करती है और फ्लाई करती है। इसके भी लेग और विंग्स होते हैं। फिश है, फिश क्या करती है? मूवमेंट करती है पानी में। इसके क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रुप डिवाइडेड किया हुआ है, इसका भी हम देख सकते हैं। देखो उसके बाद हम देखते हैं different animals have different type of movement. Animals can fly, run, crawl, walk, hoop, or jump, and so on. They use different body parts for moving from one place to another. They may use wings, legs, and other parts that help them to move. देखिए, here we have identified animals based on the type of movement and the body part used for movement. How can we group animals based on their movements? मतलब हम इनको movement के हिसाब से कैसे अलग कर सकते हैं? Additionally, many animals differ from each other in shape, size, structure, color, and other feature. Some of these features can also be used to group animals in various ways, like plants. Grouping of animals is important for understanding their diversity. देखो यहाँ हमें क्यों ज़रूरी होता है उनको ग्रुपिंग करना? ग्रुपिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उसको स्टडी कर सकते हैं किसकी वजह से? डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो एक देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। लेट अस कंसिडर फिशेस एंड गॉड्स एज एग्जांपल। फिश इन लिव इन वाटर। ठीक है, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर। स्ट्रीमलाइन बॉडीज मतलब होती है ऐसी बॉडी जो ये ऐसी, ठीक है, बीच में से मोटी और साइड में से पतली, तो ताकि ये मतलब पानी में आराम से मूव कर सके। ठीक है, और फिन्स होते हैं ताकि ये आराम से सांस ले सके वाटर के अंदर। गोट्स लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। मतलब ग्रास में रहता है गोट, जो बकरी होती है। द साइजेस एंड शेप ऑफ द एनिमल आल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो ये दिख रहा होगा कि फिन्स इसके कौन से होते हैं? लेग्स इसकी, ये लेग्स से चलती है, इसके फिन्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। सबके नोट्स बना रखे हैं मैंने, तो इतना ज़्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है। जो मेन मेन है वो मैंने सारा अंडरलाइन करा हुआ है, आपका कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, देखो ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम एलेक्स रिकॉल्स दैट ही ऑब्जर्व कैक्टस प्लांट्स विथ थिक एंड फ्लेशी स्टेम्स इन द डिजर्ट ऑफ राजस्थान। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैक्टस प्लांट की। उसके जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? थिक और फ्लेशी होता है। थिक क्यों होता है? देखो माया शेयर्स दैट शी सा देवदार ट्री इन द हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब उसने देवदार ट्री देखा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, दीज ट्रीज आर कॉनिकल शेप एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। तो ये दोनों अलग अलग जगह पे, पर ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान में गर्मी होती है और गर्मी की वजह से वहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा पानी जो है वो वेस्ट करना बेकार होता है क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। तो इस वजह से कैक्टस क्या होता है? मोटा होता है, ताकि उसमें क्या होता है कि, और इसके साथ में वो तिकोना भी होता है, कांटे होते हैं, ताकि वो पानी का कम से कम लॉस कर सके। वहीं अगर अपन देखें देव जो हिमालय है, हिमालयाज में क्या होता है? बारिश ज़्यादा आती है। बारिश ज़्यादा आती है तो बारिश की वजह से इनका शेप कॉनिकल होता है, ताकि पानी ज़्यादा इकट्ठा ना हो और ये गले ना। तो और है ना फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि पानी ऊपर आए और नीचे निकल जाए। नोटिस दीज डू टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंडेशन इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट from each other. Why it is so? Why does the biodiversity of a region vary from one another? Let us find out. ठीक है, there is very little water available in the desert. देखो अभी मैंने आपको वैसे ही बताया था। ठीक है, डेजर्ट के अंदर पानी कम होता है। और हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, therefore you will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot condition during the day and cold condition at the night. तो भगवान ने यहाँ पर हर चीज़ को क्या किया हुआ है, उस हिसाब से बनाया गया है, या फिर हमारी हैबिट है कि हम जहाँ रहते हैं उस हिसाब से हम खुद को सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में रहने वाले जानवर प्लांट्स वहाँ पर मिलते हैं। द फ्लेशी स्टेम ऑफ प्लांट फाउंड द डेजर्ट कैन स्टोर वाटर। ठीक है, एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशन इन दीज प्लेसेस। क्लियर है यहाँ तक? अभी क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्यों डेजर्ट प्लांट के जो स्टेम होता है वो ऐसा होता है।
ठीक है, तो इसका रीज़न ये है। द माउंटेन्स इज एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है। रीजन एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंटली स्नोफॉल, बार बार स्नोफॉल होती है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस सम ऑफ ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ, ठीक है, ताकि स्नो वहाँ रुके ना, वहाँ से नीचे निकल जाए। तो कॉनिकल शेप की वजह से, कॉनिकल शेप होता है ऐसा शेप, तो इसकी वजह से जो बर्फ़ आती है वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। And sloping branches of deodar trees enable them to do so easily. You must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse condition. देखो ये biodiversity होती है, एक region से दूसरी region पे भी change होती है. Look at the image of camel from the hot desert of Rajasthan. ठीक है, अगर हम कैमल की बात करें तो देखो यहाँ पे दो अलग अलग जगह के कैमल हैं। ये जो कैमल है ये राजस्थान का है, और ये जो कैमल है ये ठंडी जगह का है, लद्दाख का, और ये बहुत हॉट जगह का है, रेगिस्तान का, मतलब ऊँट, ठीक है, डेजर्ट में रहता है। और ये कोल्ड डेजर्ट में रहता है और ये हॉट डेजर्ट में रहता है। दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसके पेड़ लंबे हैं, इसके पेड़ छोटे हैं, इसके दो हम्प है, इसके एक ही हम्प है, और इसके बड़े बड़े बाल है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। राजस्थान देखो, लुक एट द इमेज कैमल फ्रॉम हॉट डिजर्ट ऑफ राजस्थान एंड अ कैमल कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व बिटवीन देम, व्हाट एडवांटेज ऑफ दीज डिफरेंसेस प्रोवाइड ऑफ दीज कैमल्स। देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि डबल डबल हम्प वाले कैमल कहाँ पे मिलते हैं, तो इसका आंसर है लद्दाख में मिलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएफसी में, ठीक है। द कैमल ऑफ द हॉट डेजर्ट हैज लॉन्ग लेग्स, ठीक है, एंड वाइड हूव्स। Alex shared and that his grandmother told him that the long legs and wide hooves help them camel to walk on the sandy desert without sinking into the sand. देखो अगर हम रेत में जाएं, अगर हम रेगिस्तान में जाएंगे तो हमारे पैर नीचे सिंक हो जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ धंसते चले जाते हैं। लेकिन जो कैमल होते हैं उनके पैर इस तरीके से होते हैं, मतलब वाइड होते हैं, ताकि वो रेत के अंदर नहीं जाते, बिल्कुल अंदर, ठीक है, सिंक नहीं होते। ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड द लेग्स ऑफ कैमल्स ऑफ द कोल्ड डेजर्ट आर comparatively shorter, ठीक है। अब and then those found in a hot desert, these short legs allow them to walk easily in the mountainous region, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। In desert, food is not available easily. Camels store food in their humps. तो डेजर्ट में क्या होता है, फूड इजीली नहीं मिलता, तो वहाँ पर क्या होता है, कैन नॉट अवेलेबल इजीली, तो वो क्या करते हैं, हम्प्स में स्टोर करके रखते हैं खाने को, ठीक है। Camels found in the hot desert have one hump each that helps them to survive during the scarcity of food, मतलब खाने की कमी से उनको सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा कैमल्स फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट, अगर हम कोल्ड डेजर्ट की बात करें, हैव टू हम्प्स, ठीक है। दीज टू हम्प्स श्रिंक इन लेट विंटर्स बिकॉज देयर इज नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। मतलब ये जो टू हम्प्स है ये श्रिंक हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा विंटर्स में ये श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। और बिकॉज देयर इज नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट एंड दे हैव to use food store in their homes during that time, ठीक है। because there is not much food available in the cold desert, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ठंडा फूड अवेलेबल, मतलब because there is not much food available in the cold desert and they have to use food stored in the homes during that time, तो वहाँ पर खाना अवेलेबल नहीं होता, जो स्टोर रहता है वही को यूज़ करते हैं वो। मोर एवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक, और इनके साथ में लॉन्ग हेयर होता है, क्यों, ताकि ये कोल्ड डेजर्ट में सर्वाइव कर सके, यानी कोल्ड विंटर में सर्वाइव कर सके, ठीक है। अदर स्टूडेंट्स आल्सो स्टार्ट शेयरिंग दियर ऑब्जर्वेशन। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, मतलब ये सिर्फ थोड़ा ही यूरिन बाहर निकालते हैं, ज़्यादा यूरिन नहीं निकालते। दियर डंग इज़ ड्राई, और उनका जो डंग होता है, मतलब गोबर होता है, वो ड्राई होता है, सूखा होता है, पानी नहीं होता उसमें। एंड दे नॉट स्वीट, और वो स्वेट भी नहीं निकालते हैं। एज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटिफुल ब्राइट फ्लावर्स, जिसका इन द शोला फॉरेस्ट नीलगिरी, हियर rhododendrons are of shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on mountain top.
Whenever Pema, who is from Sikkim, mentioned that she has observed rhododendron in the nearby mountain to be taller, even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the condition of those regions. देखो प्लांट एक है लेकिन एक है जो नीलगिरी पहाड़ियों पर है शोला फॉरेस्ट में, तो वो कैसा है, शॉर्टर हाइट का है। वहीं सिक्किम में जो है सेम प्लांट वो कैसा है, थोड़ा लंबा है। तो सेम प्लांट अलग अलग रीजन में होके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीचर रखता है। देखो सागर टेल्स हिज क्लासमेट दैट he went to the Andaman Nicobar Island with his parents for a special event. He saw huge whales and colorful fishes in the ocean. His father explained that the streamlined body to fish help them to swim in the water. देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है जैसे ये इस टाइप की जो बीच में से तो मोटी रहती है और आसपास से पतली रहती है, इसको स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, वी हैव लर्न दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन have special features that make them fit to survive there. The special features that enable plants and animals to survive in a particular region are called adaptation. देखो क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा था कैमल, दो टाइप के कैमल थे, अलग अलग रीजन में रहते थे, तो उनके जो फीचर है वो अलग अलग है। ऐसे क्या होता है, जो स्पेशल फीचर उनको उस एरिया में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, द शेप ऑफ द देवदार ट्री एंड द हाइट ऑफ द rhododendrons are adaptations that enable them to survive the mountain regions. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट्स। जिस जगह पर प्लांट और एनिमल रहते हैं उनको उनका क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। जैसे घर, उनका एक घर है, हैबिटेट मतलब उनका घर है जहाँ वो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इज द सी of the ocean. The habitat of a camel is the hot or cold desert. ठीक है, देखो the habitat of a rhododendrons is the mountains. The habitat of the plants and animals provide them food, water, air, shelter and other things to survivals. ठीक है, देखो हैबिटेट होता है प्लांट और एनिमल का जो उनको रहने के लिए सब चीज़ें देता है। सब चीज़ों में क्या हो गया, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स जो भी उनको चाहिए। मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक यहाँ पर हम कुछ जान सकते हैं स्पेशल चीज़। जैसे सलीम अली, इनका जो बर्थ था वो हुआ था 1896 से 1987 के बीच में। ठीक है, इन्होंने क्या करा, ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और एंड डॉक्यूमेंटेड दियर ट्रेवल रूट्स एंड हैबिटेट्स। ठीक है, ही रिकॉर्डेड द रीजन विद high diversity of birds and took measures to conserve these regions. Kevla Dev National Park in Bharatpur, Rajasthan and Ranganathitu Bird Sanctuary in Mandya, Karnataka are example of the regions he preserved. He wrote the landmark series of 10 books on birds. ठीक है, इन्होंने कितनी बुक्स लिखी, 10 बुक्स लिखी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ही रेफर टू एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, गवर्नमेंट कंपटीशन में भी आ सकता है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन थे। ठीक है, तो इसका नाम है सलीम अली। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 1976। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्टेरियल हैबिटेट्स। मतलब जो क्या है, जमीन पे रहते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स जमीन में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। फॉर सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स। ठीक है, इनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू बी एक्वाटिक एनिमल्स। जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको एक्वाटिक हैबिटेट्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं पॉन्ड्स, लैक्स, रिवर्स एंड ओशियंस। ठीक है, सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग कैन लिव बोथ एज वेल एज वाटर। मतलब ये दोनों में रहते हैं, लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं फ्रॉग। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत कभी कभी गवर्नमेंट कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, रीट वगैरह में तो आराम से आता है कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। ठीक है, या इसके एग्जाम्पल बताओ, तो हम इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कई कई बच्चों को, पढ़ा हुए को भी। ठीक है, तो देखो हमारी छोटी छोटी क्लासेस में कितनी सारी डिटेल आती है।
देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट टू कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी। प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएट, ये भी एक क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो, प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड 1973। Project Tiger was initiated in 1973 to protect the declining population in the Bengal tiger. ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। The cheetah reintroduction project was initiated in, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, in 2022 to restore the population of cheetah. Similarly, habitat of the great Indian bustard have been declared as protected areas in the states of Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। We must protect biodiversity to ensure our planet is full of life, helping plants and animals to survive the thrive। तो ठीक है, ये पूरा चैप्टर हमारा कवर हो गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार मैं यहाँ पे आपको शॉर्टली ये चीज़ बता देती हूँ, समरी। वी आर सराउंडेड बाय लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, plants and animals can be grouped on the basis of similarities and differences among them. Plants have similarities and differences based on features associated with root, stems, leaves, and flowers, and so on. The method of arranging the things into groups based on their common features are called ग्रुपिंग। ठीक है, जो हम कॉमन फीचर्स के हिसाब से उनको इकट्ठा अरेंज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग। प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट्स, टाइप्स ऑफ स्टेम्स एंड ब्रांचिंग पैटर्न्स। प्लांट कैन आल्सो बी ग्रुप्ड डाइकोटिलेडन्स, डाइकोट्स, और मोनोकोटिलेडन्स, मोनोकोट। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ कोटिलेंट्स इन द सीड। मोनोकोट जनरली एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन, ठीक है, in their leaves and possess fibrous root। ठीक है, which dicot, while dicot typically exhibits reticulation venation and possess taproot। ठीक है, animals have different types of movement that can be basis on their grouping। Biodiversity of different regions varies because of distinct environmental conditions। The special features that enable plants and animals to survive in a particular region is called the adaptations। The place where plants and animals survive in their habitat। Based on their habitats, animals and plants can be grouped as terrestrial and aquatic। Due to damage of their habitats, plants and animals lose their homes, food and resources, resulting as the loss of biodiversity। ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। We must protect biodiversity to ensure that our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, आप मुझे बताइए। और अगर आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर आपको जानने हैं, आप एक बार ये चैप्टर पूरा पढ़िए, आप खुद से क्वेश्चन आंसर ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आंसर में फिर भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF भेज दूंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। जैसे ही मेरा वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचेगा। थैंक यू सो मच।